हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर। इसमें मैं और आशिका अपना वेलकम करती हूँ आप सबको ऑनलाइन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैकेनिक का सेंट्रल फोर्स मोशन का अपना सेकंड पार्ट शुरू है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि सेंट्रल फोर्स मोशन होता क्या है, और उसके साथ ही अपन ने देखा था कि उसमें जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। तो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट द सेंट्रल फोर्स मोशन का इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन ये देखेंगे, और उस इक्वेशन से भी आप क्या कर सकते हो, ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। ठीक है, और इसके बाद का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें अपन देखेंगे कि सेंट्रल फोर्स मोशन में जो आपकी एनर्जी है वो कंजर्व होती है। तो ये दोनों भी टॉपिक जो है सेंट्रल फोर्स मोशन से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले पता है कि फोर्स इक्वल्स टू इज नथिंग बट योर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक क्वांटिटी है जो कि आपकी कांस्टेंट है, और आपका बचा क्या, एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया कि सेंट्रल फोर्स मोशन में जो है आपका आर क्रॉस वी मिलता है, जो कि होता है आपका 0। और आपको ऐसे मैंने बताया था कि जो सेंट्रल फोर्स मोशन है वो हमेशा कैसे होना चाहिए, प्लेनार मोशन होगा। कैसे होगा, प्लेनार मोशन होगा। प्लेनार मोशन होगा मीन्स ओनली आपको 2 डायमेंशन का ही काम है, एक एक्स एक्सिस और एक है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, 2 डायमेंशन फिगर का ही आपको काम है। तो अब इस एक्स और वाई को, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन उसी को पोलर सिस्टम में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई पॉइंट P है और ये यहाँ पे जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से P को पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, तो ये होता है आपका R इज अ पोजिशन वेक्टर, और ये जो एक्स से एंगल बना रहा है वो हो जाएगा आपका थीटा। वो क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो आप यहाँ पर से क्या बोल सकते हो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बोल सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है x इज नथिंग बट योर x इक्वल्स टू r cos थीटा आप बोल सकते हो, और y जो है वो उसको आप बोल सकते हो r sin थीटा। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, देखो ये थीटा एंगल है, ये r है। अगर मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, तो आपके पास जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा आपका थीटा, और ये हो जाएगा आपका r। तो आप cos थीटा लिख सकते हो x बाय आर, और sin थीटा लिख सकते हो y बाय आर। तो उसी पे से आप ये निकाल सकते हो। तो ये पोलर फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। राइट, अब यहाँ पर जो थीटा है, अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब सेंट्रल फोर्स मोशन है उसकी डेफिनेशन क्या बोली थी कि जो आपका सेंट्रल फोर्स मोशन है वो ओनली फिक्स पॉइंट के टूवर्ड्स और अवे ही डिपेंड करेगा, अदरवाइज दूसरे किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो थीटा है उस पर वो डिपेंड नहीं करने वाला। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है, अब जैसे एक्सेलरेशन अपन x और y कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स ऑफ आई कैप प्लस ए वाई ऑफ जे कैप, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। राइट, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे ये सेंट्रल फोर्स मोशन है, तो सेंट्रल फोर्स मोशन में आपके पास ए थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए थीटा 0 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन जो है वो ओनली एंड ओनली आर पर ही डिपेंड करेगा, अलोंग द लाइन ही वो होता है। मैंने आपको सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है ये क्लियरली समझाया था। तो ए थीटा जो है मतलब आपका जो एक्सेलरेशन रोटेटिंग एक्सेलरेशन है, ए थीटा मीन्स रोटेटिंग एक्सेलरेशन ही हो गया ना, तो वो आपको 0 ही मिलने वाला है आगे चलकर। लेकिन अभी अपन नहीं बोल सकते, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, सब कुछ काउंट डाउन करना पड़ेगा, एंड देन वी विल पुट दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपन पुट करेंगे आगे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्यों 0 होगा, क्या होगा, क्योंकि फिर इक्वेशन बताते बताते ये सारी बेसिक चीजें बताने का काम नहीं। ठीक है, ये क्लियर बात होगी। अब जो है अपन स्टार्ट करेंगे x और y को। अब पता है आपको x एंड y आर द पोजीशन, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, d2x बाय dt स्क्वायर और d2y बाय dt स्क्वायर। राइट, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन ही उसको आप क्या करोगे, आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब इसी को अब बुक्स में कहीं कहीं पर जो है x के ऊपर डबल डॉट दिया होगा, x के ऊपर डॉट दिया होगा। तो डबल डॉट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डॉट मीन्स सिंगल डिफरेंशिएशन। डबल डॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा, d2x बाय dt स्क्वायर, एंड सिंगल डॉट का मीनिंग होगा dx बाय dt। ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ कुछ बुक में है, लेकिन अपन d2x बाय dt यही लिखने वाले हैं, क्योंकि डबल डॉट जो है वो MSc स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि लैग्रांजियन में आपको ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, देखो अब कहीं आपने सर्च किया, गूगल सर्च किया वगैरह सर्च किया, तो आपको जो है लैग्रांजियन इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप है। लेकिन लैग्रांजियन जो है अभी आपको नहीं है, तो इसलिए BSc वालों को तो नहीं है, और आपको
ये वाली मेथड जो है अपनी सिंपल मेथड वही यूज़ करना है। आप लैग्रैंजियन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लैग्रैंजियन आपके सिलेबस में होगा तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बीएससी स्टूडेंट्स को लैग्रैंजियन जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट को नहीं है, ठीक है। तो लैग्रैंजियन इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो अपने पास जो ए है, फिर वो ए इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू योर ए ऑफ आर है, तो ए ऑफ आर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, d2x/dt² आई कैप, ठीक है। अब यहाँ पर ए ऑफ आर है, या फिर इसको अभी मैं कैसे लिख रही हूँ ये देखते हैं, फिर इसी को अपन आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। d2x/dt² आई कैप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा d2 y/dt² योर जे कैप, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, d2x/dt² निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास x जो है वो क्या है, x इक्वल्स टू योर r cos थीटा, राइट। अब x इक्वल्स टू r cos थीटा है, तो इसको अगर मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ योर r cos थीटा, d/dt ऑफ योर r cos थीटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, u इंटू वी का रूल लगेगा। u इंटू वी का रूल क्या बोलता है कि cos थीटा वैसे ही रहेगा dr/dt प्लस यहाँ पर क्या होगा, r वैसे ही रहेगा, cos थीटा का होगा डिफरेंशिएशन। अब देखो cos थीटा जो है ये थीटा का डिपेंडेंट है और ये t है, तो आपको पता है, तो क्या होगा यहाँ पर cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, d/dt ऑफ योर cos थीटा, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको क्या मिलेगा, d थीटा/dt। आप ऐसे कर कर भी इसको लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर कर आप लिखो, मतलब क्या कर दो, d/dt ऑफ cos थीटा और d थीटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, बोलने में क्या जा रहा है, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा dr/dt प्लस r। अब यहाँ पर आपको पता है cos थीटा का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है आपका माइनस साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा आपका d थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ना है कि ये जो थीटा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है t पर, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है, तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास अब इसका जो आंसर है वो क्या हो रहा है, dx/dt इज नथिंग बट योर v ऑफ x, जो कि आपका क्या होता है, वेलोसिटी। तो dx/dt इक्वल्स टू v ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास क्या मिला, cos थीटा dr/dt, और ये जो माइनस है वो बाहर ले लिया आपने, तो माइनस r sin थीटा d थीटा/dt, या फिर आप इसको थीटा डॉट भी बोल सकते हो, लेकिन अपन डॉट वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा ना। तो फिर से अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो dvx/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d2x बाय, यहाँ पर जो ये है क्या हो जाएगा, d2x बाय योर dt का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट योर d/dt ऑफ आपके पास क्या था, cos थीटा dr/dt, और आपको पता है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, तो ये मैंने अभी स्प्लिट कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, r sin थीटा d थीटा/dt, राइट। ये आपके पास हो गया। अब इसी को बस करना है आपको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है आपको, फर्स्टली तो आप इसको सॉल्व करो, तो d थीटा बाय cos थीटा dr/dt का तो u इंटू वी लगाओ, तो फर्स्ट ऐसे ही रह जाएगा, cos थीटा ऐसे ही रहेगा, इसको कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, d2r/dt², फिर प्लस हो जाएगा, सेकेंड वैसे ही रहेगा, मतलब dr/dt वैसे ही रहेगा, और cos थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास माइनस साइन थीटा, राइट। ये हो गया आपका, ये हो गई फर्स्ट टर्म आपकी। देन आपके पास बाद में क्या आ गया, ये होने के बाद आपके पास क्या आया, अब देखो यहाँ पर थीटा है, वापस से वही होगा, थीटा का वापस से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो d थीटा/dt आपका यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म आपकी ये आ गई, ठीक है। और सेकंड टर्म जो है वो क्या है, माइनस। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म है, r भी है, साइन थीटा भी, और d थीटा/dt भी है, तो अपन क्या करेंगे, पहले r साइन थीटा को u कंसिडर कर लेंगे, फिर इसको v कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैंने इसको u कंसिडर किया तो ये क्या हो जाएगा, u मेरा वैसे कि वैसा, मतलब r साइन थीटा वैसे कि वैसा, d थीटा/dt को क्या कर दूंगी, डिफरेंशिएशन, तो आपके पास हो जाएंगे d² थीटा/dt, ठीक है, d² थीटा/dt²। अब यहाँ पर देखो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये माइनस कॉमन है अभी, प्लस यहाँ पर क्या होगा, फिर जो सेकंड टर्म है आपकी वो कांस्टेंट, मतलब d थीटा/dt, और r साइन थीटा का क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ योर r साइन थीटा। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी का रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है u इंटू वी का रूल लगाने के लिए ये जो सारी टर्म्स है वो पूरी की पूरी सेम आएगी, सिर्फ यहाँ पर प्लस
अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ओके। अब डी बाई डी टी ऑफ आर साइन थीटा तो क्या हो जाएगा आर डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा डी आर बाई डी टी, राइट। ये हो जाएगा आपका। बस इसी को अच्छे से सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व करना है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए और कुछ नहीं। कॉस थीटा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर बाय डी टी माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ओके। ये हो गया आपका, फिर हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म होगी आपकी, फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो इस टर्म को अपने को अच्छे से लिखना है। अब इस टर्म को अच्छे से लिखना है तो देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है आपका कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी आर कॉस थीटा, राइट। यहाँ पर ये तो हो गया डी थीटा बाई डी टी आर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या होगा अब ये जो है इसका कॉस थीटा है तो फिर डी थीटा बाई डी टी फिर से आएगा क्योंकि थीटा जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ठीक है। देन प्लस हो जाएगा आपके पास साइन थीटा डी आर बाई डी टी, राइट। ये हो गया आपके पास। अब ये माइनस है तो ये क्या होगा ब्रैकेट खोलने के लिए आपको क्या पड़ेगा माइनस को पूरे टर्म को क्या कर देना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और देखो यहाँ पर डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएंगे डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये जो है आपके पास टर्म क्या मिली, देखो क्या मिलेगा आपको कॉस थीटा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर जो प्लस है वो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि आपके पास साइन के पास क्या है माइनस है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यूर डी आर बाय डी टी साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी, राइट। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से ये माइनस इसको आ गया तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, देन फिर से माइनस अब यहाँ पर मैंने क्या बोला डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर, ये डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर, देन यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस साइन थीटा डी आर बाय डी टी, डी आर बाई यूर वॉट डी टी। समझ में आया। अब ये भी माइनस में होगा, ये क्या होगा आपका माइनस में ही होगा, समझ में आया यहाँ पर। तो ये आपको क्या मिल रहा है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, समझ में आया। तो इसको अब अपन क्या कर देंगे साइन वाली टर्म को साथ में ले लेंगे और कॉस वाली टर्म को साथ में ले लेंगे। तो कॉस थीटा ये है कॉस थीटा ये दोनों साथ में ले लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा है, ये तीनों भी क्या कर लेंगे टर्म को साथ में ले लेंगे। अगर मैंने उस टर्म्स को साथ में ले लिया तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा कॉस थीटा मुझे निकालना है कॉमन, तो कॉस थीटा अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर देखो क्या है डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, पहले तो क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, देन क्या है आपके पास कॉस थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पर क्या है माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर, माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर। तो ये होगी मेरी कॉस वाली टर्म, ये क्या होगी मेरी कॉस वाली टर्म। अब मुझे निकालना पड़ेगा साइन वाली टर्म, तो माइनस वाली निकाल लेंगे बाहर, ओके। और देन माइनस के बाद में साइन वाली टर्म्स को निकाल लो, क्या है डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी हो गया ये फर्स्ट लो। फिर बाद में क्या होगा देखो यहाँ पर क्या हो गया डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, फिर यहाँ पर भी क्या है आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आर डी क्या था यहाँ पर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, देन यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा प्लस डी आर बाय डी टी, और यहाँ पर ये जो है ये डी थीटा बाई डी टी, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है ना, तो डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पर आपके पास फिर से क्या मिलेगा प्लस डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये आपको मिला। अब देखो डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या रह गया था आपके पास, ये देखो इसको u माना था इसको v माना था, राइट। तो ये क्या था डी थीटा बाई डी टी, और ये जो है वो पूरा ब्रैकेट को था ना, तो ये अपन ने सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करते वक्त जब यहाँ पर एडिशन की टर्म आई
तब अपन ने क्या किया, डी थीटा बाई डी टी को इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था सेकंड टर्म को, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी और यहाँ पर भी डी थीटा बाई डी टी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो 2 हो जाएगा वो। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या मिल रहा है, cos थीटा इन ब्रैकेट डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर माइनस योर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर साइन थीटा अपन ने कॉमन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आर 2dr बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, ओके। देन प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हो गया इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर यूर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो सिमिलरली आपके पास जो y था, देखो x क्या था आपके पास, x इज नथिंग बट r cos थीटा, तो y क्या था आपके पास, r साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो आपको पता है cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो वैसे ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर आप निकाल सकते हो, जो कि आपको निकालना है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह आपको साइन थीटा मिलेगा और माइनस की जगह प्लस मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो कैसे मिलेंगी, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर। ये जो टर्म है वो पूरी की पूरी आएगी, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या आ जाएंगे आपके पास, साइन थीटा, ओके। और ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आपको पता है कि उल्टा हो जाता है ना डिफरेंशिएशन, मतलब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2d थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी इंटू योर हो जाएगा cos थीटा। समझ में आया। सिमिलरली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ये जो अभी अपन ने मेथड यूज करी वही मेथड से आप क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। अब अपने पास जो a था, a इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, जो क्या था आपके पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तब ए एक्स जो है ये आपके पास क्या है, ए ऑफ वाई, और ये क्या है आपके पास, ए ऑफ एक्स। तो बस इसको पुट कर दो आई कैप है जे कैप के फॉर्म में, तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, ए एक्स है, मीन्स ये वाली वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, और आई कैप से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को मैं आई कैप से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप, राइट, आई कैप, देन माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा 2, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पर फिर से आई कैप, राइट। देन यहाँ पर होगा आपके पास प्लस फिर ये वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जे कैप लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका जे कैप प्लस यहाँ पर फिर से होगा आर डी स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है, कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं अपन, वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो डी आर बाय डी टी यहाँ पर मेरे पीछे जाएगा इसलिए यहाँ पर नीचे लिखती हूँ कॉस थीटा यूर जे कैप। समझ में आई बात। तो आपने बस क्या किया, कॉमन निकाला। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कुछ तो भी कॉमन लेंगे, तो इस कुछ तो भी में ये जो मैं रेड से शो कर रही हूँ वो कॉमन लेंगे। देखो ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म क्या है, सेम है, तो ये दोनों को कॉमन निकाल लो। ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म क्या है, सेम है, तो इन दोनों को कॉमन निकाल लो। तो वो कॉमन निकालने के बाद में आपके पास जो वैल्यू है वो कैसे बचेंगी, देखो आपके पास जो कॉमन निकालने के बाद में वैल्यू है, मैंने क्या बोला, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर को कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के बाद में आपके पास क्या बचा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास बचा। फिर देन था प्लस, फिर अपने को दूसरा कॉमन क्या निकालना था, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी। तो ये कॉमन निकालने के बाद में आपके पास क्या बचा था, यहाँ पर जे कैप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप,
ये क्या था, साइन थीटा आई कैप। तो यहीं पे जो है इस इक्वेशन को सपोज ये इक्वेशन नंबर ए है, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप से कंपेयर करो तो आपके पास जो ए आर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका जो ए ऑफ थीटा है वो क्या हो जाएगा आपके पास, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर प्लस 2d थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए थीटा, और आपका जो आई कैप एंड जे कैप है, मतलब आर कैप और थीटा कैप जो है, तो आर कैप आपके पास हो जाएगा आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, राइट। और यहाँ पर जो है थीटा कैप जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस आई साइन थीटा, आई को पहले लिख लिया और कुछ नहीं, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर ए आर ए थीटा आर कैप थीटा कैप। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ए थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए जो है आपका, ए कैसे अपन लिखते हैं, ए को अपन, अब जो आपका ए है, ए जो है वो आपको कैसे लिखते हैं अपन, ए एक्स, यहाँ पर आर और थीटा ना, तो ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप। तो अभी जो ए थीटा है उसको मैंने जीरो बोल दिया, ए थीटा को जीरो बोल दिया, तो मेरे पास ए थीटा क्या था अभी, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर प्लस 2d थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी। तो ये जो है वो था मेरा ए थीटा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा, अब जीरो इंटू थीटा कैप भी किया तो क्या आने वाला है, जीरो। तो आपके पास जो ए है वो आपके पास फॉर अ सेंट्रल फोर्स मोशन, इसके लिए ए जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास क्या बचेंगी, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर जो है आपके पास जो है यहाँ पर क्या बचेगा, आर कैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आर कैप लिख रही हूँ, आर कैप को कोई भी फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आर कैप की जो रियल वैल्यू है वो आपके पास पता है क्या है, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। लेकिन अभी क्या अपन क्या देख रहे हैं, कौन से फॉर्म में देख रहे हैं इसको, आर कैप एंड थीटा कैप के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आर कैप हो जाएंगे। तो अब आपको पता है फोर्स इज नथिंग बट यूर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज नथिंग बट यूर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो अपने को इक्वेशन निकालना था, इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स फोर्स का ही इक्वेशन ना, तो फोर्स इज इक्वल्स टू आपके पास, फोर्स इक्वल्स टू सिंपली क्या मिला, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर। तो ये मिला आपको फोर्स का इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स, और ये हो जाएगा आर कैप, ठीक है। ये आर कैप डायरेक्शन में, इसलिए ये आर कैप, और आर कैप की वैल्यू क्या है, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर व्हाट, सेंट्रल फोर्स। ये क्या था आपके पास, इक्वेशन ऑफ योर सेंट्रल फोर्स। थोड़ा सा क्या था, डी थीटा कैप, एंड वो थोड़ा सा हो जाता है बोलने में, लेकिन थोड़ा समझ के लिया तो बहुत ईजी है। बस आपको दो ही तो रूल यूज करने, यू इंटू वी का रूल यूज करना है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। बस यही यूज करना है, और आपको याद रखना है कि ए थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ थीटा जो है आपका जीरो हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि अपन ना इसी इक्वेशन से ये भी प्रूफ कर सकते हैं, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि आपको शोध करना है कि आपका जो लीनियर नहीं, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। तो वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन से भी क्या कर सकते हो, उसको प्रूफ कर सकते हो। तो इसी का जो थोड़ा सा प्रूफ है वो देख लेते हैं, क्योंकि 2019 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उस मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप इस मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो। तो आपको पता है कि आपका जो m है, m इंटू क्या था आपके पास, d, अब देखो यहाँ पर क्या था, ये है ना डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो इसी को मैं लिखती हूँ एफ इक्वल्स टू लिखना है मुझे। तो अब यहाँ पर देखो क्या था, ये ए था ना, तो इसको एम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो एम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ योर फोर्स, या फिर इक्वेशन ऑफ योर मोशन, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ योर ये था वो क्या है, एफ इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा बाय डी टी डी आर बाय
डी टी, राइट। और आपके पास ये आया, तो अब मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को, ये जो आपके पास जो इक्वेशन आया है, इसी इक्वेशन को, कहा गया वो इक्वेशन, एक मिनट, चला गया वो इक्वेशन, ठीक है, जान दो। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आया है उसको अपन क्या कर देंगे, ओनली आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आर से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने अगर उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कुछ रह गया है, कुछ तो रहा है। ये जो आप लिख रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, अपने को ये वाला इक्वेशन चाहिए, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन की आपको अभी बात नहीं करनी है। ये तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है। मास को मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी होल स्क्वायर आर कैप, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये जो ए थीटा लिया है उसी से आप प्रूव करोगे। तो ए थीटा आपके पास क्या है, ए थीटा इज नथिंग बट योर आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी प्लस 2 डी थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी, ठीक है। तो ये आपको ले लिया, लेकिन मैंने इसको मास से मल्टीप्लाई भले ही किया होगा तो भी ये जो फोर्स है आपका, फोर्स थीटा के डायरेक्शन में क्या होगा, आपका जीरो होगा। थीटा के डायरेक्शन में जो आपका फोर्स है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एम डी स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर क्या था आपके पास, आर डी स्क्वायर थीटा था ना, तो यहाँ पर ये आर था, ये आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू योर वर्ड जीरो, क्योंकि अपन ने क्या बोला, ए थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। तो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा इन द थीटा, इन द फॉर्म ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हो गया। आप थोड़े से के लिए लैपटॉप फिर से परेशान कर रहा है, जल्दी से बता देती हूँ। तो अब ये जो है वो उसमें क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आपने क्या रख दिया, जीरो, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको आर से। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को आर से, तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, एम, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन योर सेंट्रल फोर्स मोशन। तो तभी मैं क्या कर दूंगी, आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है बाय यूजिंग द फोर्स वाला जो अपना इक्वेशन आया था अभी, ए थीटा जो आपके पास आया है, एम इन ब्रैकेट आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी थीटा बाय डी टी डी आर बाय डी टी। तो इसी से अपन क्या कर देंगे, नहीं लिखते आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रूफ कर देंगे कि आपका जो जे है, मीन्स आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, जे बोल सकते हो आप, एल बोल सकते हो, वो इस इक्वेशन से कैसे कांस्टेंट आएगा। बस 2 ही स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है, बस आर से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, आपका जे कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो अपन देख लेंगे। और एनर्जी जो है वो भी कंजर्व होती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड फिर से अपन देख लेंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है। मुझे लिखते नहीं आ रहा है, लेकिन 2 ही स्टेप है, बस उसको आर से मल्टीप्लाई करना है, बस उसको एक फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये अपन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, लेकिन तो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सेंट्रल फोर्स मोशन अपन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।